वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद हैं, लेकर आई हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें और कुछ मजेदार, चस्केदार, मसालेदार मैसेजेस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। नया साल आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या सीन है? खबरें लेकर आई हूँ, लेकिन पहली खबर से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी दैट डू यू लाइक टू ट्रैवल? बहुत ज्यादा। और आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किए, थोड़ा ये भी बताएं। बस बहुत ज्यादा। पाकिस्तान का तो तकरीबन हर कोना ही छान मारा है। ओके। लेकिन दुनिया का भी तकरीबन हर कोना ही देख पाया। चलें, दैट्स नाइस एंड यू आर सो लकी इन दैट वे, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, पहली खबर की जाने बढ़ें तो वो इसी चीज़ से लिंक्ड है, और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर जारी किया और उन्होंने बताया कि 2023 में पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्मिंग डेस्टिनेशन करार दी गई है। ओके। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि उसकी वजह से सियाहत को 115% इजाफा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। खास तौर पे कोविड के बाद से जो दोबारा से नई डेस्टिनेशन सामने आई, और मुझे याद है जब कोरोना आया था तो उसी साल हम बात कर रहे थे गुड न्यूज़ के अंदर के पाकिस्तान अब के बार की 10 टॉप डेस्टिनेशंस, फ्यूचर डेस्टिनेशंस, लेकिन फिर कोविड आ गया, फिर सब कुछ बस धड़ाम से गिर गया। बिल्कुल। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो मोमेंटम दोबारा से पिक हो रहा है। एग्जैक्टली। और इस चीज़ को, मुझे ये चीज़ इतना अच्छा लगता है कि ना सिर्फ कोविड को, तो आपको पता है, ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स बंद थी। तो मज़े की चीज़ ये है कि अब ऑब्वियसली अगर कुछ लोग बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते तो पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है कि आप वहाँ पर जाएँ, आप वहाँ पर आप उस चीज़ को एंजॉय करें। तो बात सिर्फ शौक की होती है। शौक की होती है, लेकिन ज़रा फॉग और धुंध का मामला बहुत सख्त है। आज हम सब तकरीबन बहुत लेट पहुंचे हैं, मुकर्ररा वक्त से 15-15 मिनट लेट पहुंचे, इसलिए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत शदीद फॉग उतरी है कल शाम, और इस वक्त भी बहुत बुरे हालात हैं। तो सबसे हम कहेंगे कि बिल्कुल ट्रैवल करें, टूरिज्म को एंजॉय भी करें। देखें कितनी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे भी, लेकिन इस सब के साथ साथ जिस चीज़ का हमने ध्यान करना है वो है सेफ्टी, अपनी भी, अपने अहल खाना की भी, अपने प्यारों की भी। गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें। फॉग में घर से आधा घंटा पहले निकलें ताकि आपको तेज़ी ना करनी पड़े, चाहे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चाहे आप बस गाड़ी कुछ भी चला रहे हैं। तो फॉग को हमने मलूज़ खातिर रखना है अपने ट्रैवल प्लान्स के अंदर। बिल्कुल। अगली खबर की जाने बढ़ें तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ नोन फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट। और वो डिफरेंट क्या है? कुछ अनोखे टैलेंट्स, कुछ अनोखी चीज़ें, फीचर्स, एक्सेट्रा लाइक दैट। तो मज़े की बात यह है कि 1955 से लेकर आज तक वो इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं और फीचर कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी इसके अंदर है। मज़े की बात है। और उसमें यह है कि पाकिस्तान के एक को-पैमा हैं जिनका नाम है शिरोज़ काशिफ। उन्होंने 19 साल की उम्र में K2 और माउंट एवरेस्ट को सर किया था, और 20 साल की उम्र में दुनिया के 5 बड़े जो पहाड़ हैं उसको सर कर लिया था। तो आई बिलीव ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को हम पहले भी फीचर कर चुके हैं राइजिंग पाकिस्तान में, और वी आर सो प्राउड ऑफ दिस यंग बॉय। बिल्कुल। अगली जो हम इस बारे में बात करें तो आपको पता है कि ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक से वाबस्ता हैं। तो इसके अंदर अरूज आफ्ताब, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, हम सब जानते हैं उनको, तो उन्होंने पाकिस्तान का इस हवाले से बहुत नाम रोशन किया। बिल्कुल। अरूज को भी हम बहुत मुबारक देंगे। और बाकी अरूज आफ्ताब ने ग्रैमीज विन करके सबको हैरान कर दिया था कि अरे ये कौन है और ये कहां से है। So, बिल्कुल दैट वाज अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर अरूज, एग्जैक्टली, एंड फॉर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, हम सब के लिए। तीसरी जो एक खबर है, ये मुझे बड़ी स्ट्रेंज और बड़े मजे की लगी है, और वो ये है कि लाड़काना में आपको पता है कि एक घर है जिसके अंदर 90 अफराद हैं, और उन सब की बर्थडेज 1 अगस्त को होती है। ये कैसे हो सकता है? आई नो, ये मुझे भी बड़ी स्ट्रेंज बात लगी है। असल नहीं होगा जब शनाख्ती कार्ड का फॉर्म फिल कर रहे होंगे सबने 1 अगस्त लिखी होगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर है। और रियली नहीं, इसका मतलब है ये ऑथेंटिक है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाकायदा तहकीक करके कोई शामिल किया जाता है, किसी का प्रोफाइल या किसी का नाम। अच्छा, सब 1 अगस्त को पैदा हुए 90 अफराद। वाओ, ये बहुत अजीब और वैसे बहुत ही वियर्ड बात है। हाँ, बहुत ही अजीब सी बात है। आई नो, लेकिन है। तो जब सालगिरह मनाई जाती होगी तो पूरा गांव इकट्ठे ही सालगिरह एक ही दफा केक मुझे लगता है कि पूरा कोई ढोल शोल बजते होंगे, पूरा जश्न होता होगा। वाकई बिल्कुल सही बात है। तीसरी खबर की जाने बढ़े तो ऑब्वियसली वो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से वाबस्ता है, और चीन के एक डिजाइनर है वोंग। उन्होंने AI की मदद से एक रोबोट तैयार किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रोबोट तैयार किया है जिसकी बहुत सी खुसूसियात इंसानों जैसी हैं। ठीक है। और उसका नाम रखा है HI।
HI यस, AI से बने हैं और HI नाम रख दिया। HI नाम है, ठीक और है। उनका रीजन ये था कि वो इंसानों के जो काम हैं उनको बहुत तरीके से हेल्प आउट कर सकें। अच्छा, और ये Interesting. बहुत ज्यादा कामयाब भी गया है। यानी ये इंसानों का पर्सनल असिस्टेंट है। यस। अरे वाह, तो अगर आपके पास ये आए तो आप उन्हें क्या काम असिस्ट करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है मैं इसका असिस्टेंट बन जाऊंगा, इसलिए कि मैं तो अपने सारे काम खुद करता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ अगर मेरे पास ये रोबोट आ गया काम करवाने के लिए, तो सबसे वेला तरीन रोबोट होगा। 2 साल मेरे साथ गुजारने के बाद इसका जो CV होगा, इसका जो प्रोफाइल होगा, वो जीरो होगा। वो जीरो होगा कि इसने 2 साल कुछ काम नहीं किया, बस बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ी है, खाने खाता रहा। इंसान ही बन जाएगा फिर वो। और अब अच्छा, आपको अगर ये रिपोर्ट मिल जाए तो आप क्या काम करवाएंगे? डेफिनेटली आई वुड से कि थोड़े बहुत घर के काम, बिकॉज आपको पता है कि खवातीन को घर के काम भी थोड़े बहुत करने ही पड़ते हैं। हाँ। तो यस, आई वुड डेफिनेटली से कि घर के काम, कमरा वगैरह समेटना, अलमारियां चीजें ठीक ठीक, कर यस, दो, ये है चीज़ ना? बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है, तो अलमारियां ज़रूर। तस्वीर की जाने बढ़ते हैं जी। तो मोहम्मद आकिब हैं झंग गांव से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है, तो आए। झंग के एक गांव गांव से। से। झंग तो जनाब बड़ा प्यारा हमारा शहर है। झंग के करीब, अगर आप अपने गांव का नाम भी हमें बताते तो हमें बहुत अच्छा लगता। बड़ा बिल्कुल। प्यारा, आपने खूबसूरत फूल, बड़े खूबसूरत फूलों की तस्वीरें भेजी हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। नासिर खान है मियाँ वाली से, उन्होंने हमें 2 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, मियाँ वाली से नासिर खान आ गए हैं प्रोग्राम में। वाह जी वाह, सनसेट हो रहा है, बड़ा ही प्यारा, जबरदस्त। नासिर, बहुत खूबसूरत, वाह, बादल आ एंड रहे कोई हैं। फिल्टर्स नहीं है। हाँ, घटा घनघोर घोर, मोर मचाए शोर, मोरे सजन आजा। बताओ ये किसका गाना है? तुम्हारी पैदाइश से पहले का, है ना? हाँ। अच्छा, डेफिनेटली। मतलब अपनी पैदाइश से पहले जिंदगी में कुछ भी हुआ है दुनिया में, नहीं, थोड़े उसका थोड़े आपसे आते कोई हैं। लिंक नहीं है। लिंक है, लेकिन अब सारे गाने तो नहीं आते ना, नहीं, ये सीखने रानू का बड़े पड़ेंगे। खूबसूरत गाना है। और मेरे ख्याल PTV की प्रोडक्शन है, क्यों राशिद, है ना? PTV की प्रोडक्शन है, आई थिंक कराची की प्रोडक्शन है। बड़े खूबसूरत गाना है। ओके। आयशा शबीर हैं, क्लास 9 से हैं, लेकिन उन्होंने अपना शहर नहीं बताया। अच्छा, चलो भाई आयशा, अगली बार हमें मैसेज करो तो अपनी जगह का नाम जरूर बताना। और ये प्यारे प्यारे लैंप्स तुमने बना के भेजे। वैसे Drawing मैं की भी है। अपने बेडरूम के अंदर 2 नए लैंप्स लगाने का सोच रहा हूँ। तो ये एक तो मैंने ये रख लिया, दूसरा ढूंढ लूंगा मैं। वेरी नाइस। Fruits. अरे ये तो मुझे लग रहा है डॉक्टर नौशीन की प्रेजेंटेशन की स्लाइड तुमने गलती से आवेजा कर दी है राशिद। ओहो, उस्मान तो नहीं बैठा हुआ आज पैनल पे, मुझे लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर नौशीन का एग्जैक्टली टॉपिक यही है कि मुख्तलिफ सब्जियां और फ्रूट जो है, उनके जो डिफरेंट रंग होते हैं, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या होती है, वो उनके रंग फर्क क्यों होते हैं। बिल्कुल। तो माल्टा ऑरेंज है, अंगूर सब्ज है, लीमू पीला है, सेब लाल है, खरबूजा पीला है और गुलाब के ये फूल फूल लाल हैं। है। ये रंग फर्क क्यों होते हैं और इसका क्या चक्कर है? तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हर सेगमेंट, आई बिलीव। एग्जैक्टली। और आपने Yes. और तोता सब्ज है और पॉपकॉर्न खा रहा है। हाँ, ये पॉपकॉर्न मुझे थोड़ा इमोजी लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ये ड्राइंग है, है बट ना? हाँ मुझे ये लग रहा है। ये इमोजी है, इमोजी। हाँ। अच्छा जी, ये भी बड़ा प्यारा है। ये तो मेरा आइडियल घर है भाई, मेरा रिटायरमेंट हाउस तुमने बना के भेज दिया। वेरी नाइस, जबरदस्त। ऐसा ही है। मरियम जैनब है मियाँ वाली से, उन्होंने हमें 3 तस्वीर भेजी हैं। मरियम, आपकी एंट्री को हम वेलकम कहेंगे। और मरियम ने देखें कितना खूबसूरत जनाब वॉल हैंगिंग बना के भेजी है। पिक्चर फ्रेम है, इसके अंदर 2 तस्वीर भी मरियम ने लगाई हैं। पता नहीं इनके बच्चों की हैं, इनकी अपनी बचपन की हैं, इनके कजन्स की हैं, किसकी हैं। और ये प्यारी प्यारी तितलियां और फूल। वेरी नाइस मरियम, शाबाश। मनाइल खुरम है रावलपिंडी से, उन्होंने हमें 2 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, मनाहिल को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। और मनाहिल ने भी देखें कितना प्यारा, ओए होए, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और अगर आप करीब देखें तो वो सारे इंसान मुझे लग रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत मनाहिल, दैट्स वेरी क्रिएटिव दो वेरी नाइस एंड थॉटफुल टू। और इतने सारे इंसानों के बाद इतने सारे घोड़े। वेरी नाइस मनाहिल, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है आपका, शाबाश। अब मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। रियान गुजरावाला से हैं, अस्सलाम वालेकुम, नया साल मुबारक हो सर। नए साल एक तो मैंने शादी करनी है, बस अल्लाह करे मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मान जाए। ओहो दुख रियान, देखें। हमारी फुल क्या कहेंगे, सिफारिश है, सिफारिश भी, दुआएं भी आपके साथ हैं। दुआएं भी हैं। तो भाई रियान की शादी जल्दी जल्दी करा दे। अब तो बच्चे ने खुद कहना शुरू कर दिया है ना। बिल्कुल। और 2-3 साल जो है ना, वो जरा वो कहते नहीं है, बस इजहार नहीं करते, अपनी मतलब खामोशी में समझते हैं कि बड़े हमारी बात समझ जाएंगे। लेकिन अब तो रियान ने कहना शुरू कर दिया है, उससे भी अगली स्टेज है,
उसने टीवी प्रोग्रामों के अंदर मैसेज करने शुरू कर दिए, बिल्कुल। हुण तो सुन लो बेचारे दी। बिल्कुल, अब तो मान जाए। और दूसरा ये कि मैंने पुराने ड्रामे जो बचपन में देखे थे वो देखना चाहूँगा और अपनी खूबसूरत यादों को ताज़ा करूँगा। जी बिल्कुल, हम अक्सर राइजिंग पाकिस्तान के अंदर पीटीवी के पुराने ड्रामों को भी फीचर करते रहते हैं। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस इस पे आता है और ऐसे में हम आपको एक मशवरा मुफ्त देना चाहते हैं और वो ये कि अगर आप 2024 में पुराने ड्रामे देखना चाहते हैं तो पीटीवी फ्लिक्स एक ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए और इस पे जाके आप पाकिस्तान टेलीविजन के यादगार गोल्डन एरा के खूबसूरत सुनहरी दौर के सुनहरी ड्रामे देख सकते हैं और अपना वक्त अच्छा बिता सकते हैं। अहमद मुज्तबा है लकी मरवत से। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ही इंटरटेनिंग होता है और बहुत ही मालूमाती चीज़ें भी होती हैं। बहुत शुक्रिया अहमद, जीते रहिए, खुश रहिए। लेकिन अपने बारे में, लकी मरवत के बारे में भी हमें अगली बार कुछ बताएं, कुछ तस्वीर भेजें, बताएं आपके क्या शौक हैं, आप क्या करते हैं। तो अहमद मुज्तबा, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। आयशा गुलजार हैं कबीरवाला से। आदाब, 2024 साल का आगाज़ खुमारियाँ बैंड से किया। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ और ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की गई। 2024 के इरादों पर ननी मारूश को ये जवाब दिया गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किचन में गुजारूंगा, तो मैं भी यही करना चाहूँगी। इस साल मैं बेकिंग पे फोकस करूँगी। ओह, बेकिंग पे फोकस करूँगी। भाई देखो, मेरे और तुम्हारे बिल्कुल ख्यालात मिलते हैं। 2024 के हमारे रेजोल्यूशन और इरादे भी मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कल के शो में मारूश ने जब मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा था कि भाई किताबें पढ़ने के साथ साथ मैं अपनी आपको पता है मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग के अंदर कुछ 3-4 ऐसी रेसिपीज हैं जिन पे मैं महारत हासिल करना चाहता हूं, तो उस पर फोकस करूंगा। लेकिन बेकिंग वाला आइडिया भी अच्छा है। वैसे बेकिंग मुझे शायद इसलिए भी उसका शौक मनाहिल नहीं है कि मुझे वो बेक्ड चीजों का इतना शौक नहीं है। मतलब केक, पेस्ट्रियां और इस तरह की चीजें जो बेक होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर बहुत ज्यादा होती है, उसका मुझे इतना शौक नहीं है। और आपने खुमारियां का जिक्र किया, जी बिल्कुल, कल इस सेट के ऊपर एक बहुत ही मजेदार माहौल था। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। साल का पहला शो हमने खुमारियां के साथ सेलिब्रेट किया और क्या जबरदस्त म्यूजिक उन्होंने यहाँ लाइव क्रिएट किया था। लुत्फ आ गया, आपको भी पसंद आया और बहुत से लोगों ने बाय द वे इसकी तारीफ की है और मुबारकबाद दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अलिशपा हैं जिब्बी से। आदाब सर, राइजिंग पाकिस्तान को नया साल मुबारक हो। हम इस साल भी राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को इसी तरह चलता देखना चाहते हैं। नए पाकिस्तान में क्या आप ट्रैवल करेंगे? कोई ऐसा मुल्क या ऐसा इलाका जिसको आप विजिट करना चाहते हो तो ज़रूर बताएं। अलिशपा, ये आपने मुश्किल सवाल किया है। राशिद कुछ कह रहे हैं। राशिद क्या? वो कह रहे हैं भाई हमारे पूरे क्रू की तरफ से भी सबको नए साल की बहुत ज्यादा मुबारक हो। और ये अब सिलसिला मुझे लगता है अगले 3-4 दिन मैसेजेस का चलता ही रहेगा, इसलिए कि आमना और उनकी टीम बता रहे हैं कि इतने ज्यादा मैसेजेस आए कि सबको एक ही नशिस्त में कवर करना मुश्किल है। लेकिन मैं किस इलाके को विजिट करना चाहूँगा, हाँ मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि बहुत साल हुए मेरा जीबी का चक्कर नहीं लगा। तो मेरा ख्याल है कि 2024 में अगर एक डेस्टिनेशन मैं चुनूं तो वो सुस्त होगा, जो कि पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर का इलाका है, या अलियाबाद, नसीराबाद, यानी गिलगित से आगे का जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, वो वाला मुझे बहुत ही पसंद है वो इलाका। और बड़े साल हो गए, कोविड से पहले मैं गया था, उसके बाद जाने का इत्तेफाक नहीं। तो आई थिंक 2024 की मेरी टारगेट डेस्टिनेशन इज नसीराबाद, अलियाबाद। ओके, तो अब मेरे पास तो मैसेजेस थे जो मैंने बता दिए, अब आप बताएं आपके पास कौन कौन? जी बिल्कुल, मेरे पास 3 मैसेजेस हैं जो कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा नए साल की मुबारकबाद हमें मौसूल हुई। और कुछ लोगों ने, जैसे कि हमने ये सवाल आपसे किया था कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, यानी ऐसा क्या वादा है जो आप अपने आप से करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, जो आपने 2024 में करना ही करना है। तो आमना और सुधीर और मैं बैठे कल और हमने बड़ा वक्त लगाया, 3-4 घंटे, बहुत से मैसेजेस, 3 हमने चुने हैं, ठीक है, जो बड़े यूनिक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, ठीक है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ओके। राहिला सरमद बूरेवाला से, राहिला कहती हैं कि मेरी दादी की उम्र है 94, माशाल्लाह, चलती फिरती हैं, खुद से खाती पीती हैं, और जब हम आगे पीछे जिंदगी के कामों में मसरूफ हो जाते हैं तो ये महल्ले में निकल जाती हैं और घर घर जाके सबकी खैरियत पूछती हैं, सब इनसे बैठ के गप्पे लगाते हैं। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि इस साल में
मैं अपनी दादी के साथ वक्त बिताना चाहूंगी। और हम उनके घर में रहते हैं और हम ही उनसे बात नहीं करते। बिल्कुल मैं कितनी उनके deep साथ बात है। भाई क्या नाम है आपका, राहिला शाबाश, बड़ा जबरदस्त आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आपके जो अपने घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठें, उनसे गप्पे लगाएं, उनकी यादें, उनकी बातें सुने। उनके पास इतना कुछ है आपको बताने को जो कोई टीवी ड्रामा नहीं बता सकता, बिल्कुल। कोई किताब, कोई राइजिंग पाकिस्तान, कोई मॉर्निंग शो आपको नहीं दे सकता जो आपकी घर की नानी, दादी, फुफ्फो, खाला दे सकती हैं। उनके साथ वक्त और बिताइए अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज भी किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत माशाल्लाह ज्यादा। चलती फिरती हैं बिल्कुल। और घर घर जाती हैं, और लोगों से मिलती हैं, exactly। गप्पे और हम ही उनको टाइम नहीं देते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, रियलाइज करना ही बहुत बड़ी बात है। Exactly। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है मनाइल रियलाइज से अगला स्टेप भी होना चाहिए। यस कि execute डेफिनेटली, करें। अगर उन्होंने रेजोल्यूशन किया तो इंशाल्लाह होपफुली वो जरूर इसके ऊपर अच्छा मनाइल, अगला तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये हैं जी मलिक यासीन हमजा और गोलमंडी रावलपिंडी से। इन्होंने ठीक है। कहते हैं सुबह 5 बजे उठने की आदत अपनाऊंगा जैसे तौसीक हैदर उठते हैं। हम इनको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत सीखते हैं और मैं हैरान रह गया जिस दिन तौसीक भाई ने बताया कि वो रात 9:30-10 बजे सो जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन 2024 मेरा जल्दी सोने और जल्दी उठने का साल होगा। बिल्कुल, ये दैट इज मुश्किल काम नाइस। है। हो जाएगा तो हो भी जाएगा अगर करना चाहें तो। मुझे लग रहा है आपके चेहरे से कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सुबह सुबह उठ के ही आई हूँ सर। अच्छा ये भी सही है वैसे। नहीं लेकिन रूट यूजुअली कितने नहीं, बजे? यूजुअली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा। हाँ, आई एम एन अर्ली राइजर बिकॉज आपको पता है मैं जिम वगैरह भी जाती हूँ, तो फिर इसलिए आई प्रेफर कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी तो इसलिए उठिए। मुझे मसला नहीं होता। तो भाई मलिक साहब बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आपने भी जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत को अपनाया है और 2024 का आपका ये रेजोल्यूशन। और आखिरी मैसेज जो हमने पिक किया है वो है राहिल यूसुफ सखर से और कहते हैं एक बहुत बुरी आदत है मुझ में, ओके 7 साल से सिगरेट पी रहा हूं, ओके, लेकिन 2024 मेरा नो स्मोकिंग ईयर होगा। होपफुली इंशाल्लाह, दैट इज नाइस। जबरदस्त रेजोल्यूशन है Yes। कि आपने अपनी सिगरेट की आदत को छोड़ना है। लेकिन एक जो आखिरी जुमला आपने लिखा है ना, 2024 मेरा नो स्मोकिंग ईयर होगा, इसका मतलब ये नहीं है यूसुफ भाई, आगे राहिल करना है। यूसुफ भाई कि 2025 में दोबारा शुरू कर दें। बिल्कुल। 2024 आपका नो स्मोकिंग का पहला साल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आदत आपने फिर कंटिन्यू करनी है कि सिगरेट जिंदगी भर नहीं पीना। सिगरेट ना पीने की आदत को अपनाएं। बिल्कुल, ये है तो ना बहुत जी? जरूरी है। तो तीनों मैसेजेस कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे और सबसे ज्यादा फेवरेट था वो दादी वाला, दादी वाला राहिला बहुत की तरफ अच्छा। से, बहुत दादी- अच्छा था। मनाहिल थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मजे के मैसेजेस भेजे और न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारे साथ शेयर की। ये सिलसिला चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन तकवी हमारे साथ होंगी और आज कुछ बात होगी डिफरेंट वेजिटेबल्स के रंगों के हवाले से कि इनके रंग फर्क क्यों होते हैं। रही मेरे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।